हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 रिलेशंस एंड फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है? कंसिडर एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर। यहाँ पर हमें रिलेशन रियल नंबर से रियल नंबर में दी गई है। गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x+3। फंक्शन इस तरीके से 4x+3। शो दैट एफ इज़ इन्वर्टेबल फंक्शन। यहाँ पर हमें एफ को इन्वर्टेबल शो करना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन, और इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें 1 एंड ऑन टू भी प्रूव करना होगा। उसके बाद हम वहाँ पर इन्वर्स बता सकते हैं कि ये इन्वर्स है। पहले हमारे पास यहाँ पर एफ दिया गया है रियल नंबर टू रियल नंबर में, और फंक्शन जो दिया गया है एफ ऑफ एक्स वो इक्वल टू दिया गया है 4x+3। ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है। तो रियल नंबर टू रियल नंबर है। रियल नंबर्स में क्या आती है हमारे पास? 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो इस अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनेगा। तो अगर हम यहाँ पर एफ ऑफ 0 पुट करते हैं इक्वल्स टू 4 × 0 हो जाएगा +3। तो 4 0 0 हो जाएगा, ये तो पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रिजल्ट मिलेगा। तो 3 के साथ 0 का रिलेशन होगा। इसी तरीके से अगर हम 1 को पुट करते हैं 4 1 = 4 +3 हो जाएगा 7। तो 1 का यहाँ पर 7 के साथ रिलेशन होगा। इसी तरीके से 2 को पुट करने के साथ यहाँ पर 4 2 = हो जाएगा 8 8 +3 हो जाएगा 11। तो यहाँ पर 2 का जो रिलेशन होगा वो होगा 11 के साथ। तो अगर हम यहाँ पर देखिए एवरी यूनिक डोमेन जो है वो यहाँ पर रेंज जो है यूनिक बना रहा है। तो यहाँ पर ये 1 1 फंक्शन होगा। तो ये हो गया पहला मेथड फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, सो इट इज़ 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन होगा। अब हम यहाँ पर उसके बाद देखते हैं दूसरा मेथड। दूसरे मेथड से इसको करते हैं। दूसरे मेथड से हम किस तरीके से करते थे? प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है हमने, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने उस तरीके से किया था। पहले हम एफ ऑफ x1 नेम देते थे इक्वेशन को, फिर उसको एफ ऑफ x2 नेम देते थे, फिर उन दोनों को आपस में इक्वल करते थे। उनको सोल्व आउट करने के बाद अगर x1 = x2 आता है तो वो हमारा 1 1 फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर हम उसी को देखने वाले हैं। एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 आना चाहिए, तो वो हमारा 1 1 फंक्शन कहलाएगा। उसी तरीके से देखेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन पहले दिया है एफ ऑफ x = 4x+3। इसको हम एफ ऑफ x1 लिखते हैं पहले। तो यहाँ पर x1 लगा दो सिंपली, 4x की जगह पर 1 +3। उसके बाद एफ ऑफ x2 क्या बनेगा? x की जगह पर सिंपली 2 लगा दो, 4x2 +3। तो अब हम इन दोनों को आपस में इक्वल करते हैं, मतलब 4x1 +3 = 4x2 +3। इनको आपस में इक्वल करते हैं। अगर हम यहाँ पर इस 3 को इस साइड भेजें तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x1 = 4x2। तो यहाँ पर अगर हम देखिए 4 को यहाँ पर 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इसको इधर भेजें तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला? x1 जो है वो इक्वल टू आ गया x2 के। तो यह यहाँ पर 1 1 फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन। ये हमारे पास 1 1 फंक्शन हो गया। ये हो गया इसका दूसरा मेथड। अब हम यहाँ पर ऑन टू के लिए चेक करेंगे। ऑन टू के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए भी हम यहाँ पर 2 मेथड्स यूज़ करेंगे। पहला मेथड क्या है हमारे पास? ऑन टू के लिए रेंज इक्वल टू कोडमैन होना चाहिए। रेंज जो है वो इक्वल टू होना चाहिए कोडमैन के, तभी हम इसको ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखिए रेंज क्या है हमारे पास इस सेट में, यहाँ पर रेंज जो है 3 7 एंड 11। तो रेंज के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। रेंज के एलिमेंट्स है हमारे पास 3 7, 11। और अगर हम यहाँ पर देखिए कोडमैन के एलिमेंट्स क्या है? कोडमैन के एलिमेंट्स भी 3 7 11 है। 3 7 11। यहाँ पर अगर हम देखिए रेंज जो है वो इक्वल टू है कोडमैन को, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सो इट इज़ ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू फंक्शन होगा। उसके बाद दूसरा मेथड क्या है हमारे पास? एफ ऑफ x = y। तो वो मेथड यहाँ पर यूज़ करते हैं। एफ ऑफ x जो है वो इक्वल टू होना चाहिए y के। तो यहाँ पर अगर हम देखिए फंक्शन क्या दे रखा था हमारे पास? एफ ऑफ x क्या है हमारे पास क्वेश्चन में? = 4x+3 इसके इक्वल है। तो एफ ऑफ x की जगह पर हम यहाँ पर y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम y लिखिए y = हो जाएगा 4x+3 इस तरीके से। अगर हम इसको इधर भेजें तो ये हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं यहाँ पर। तो अगर हम इसको यहाँ पर 3 को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा y - 3 = 4x। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालना चाहिए तो क्वेश्चन ने बोला था कि इनवर्स भी निकालो फंक्शन का, वो हम यहीं से निकाल सकते हैं इस सेकंड मेथड से। तो यहाँ पर x इसके डिनोमिनेट में आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 इसके डिनोमिनेट में आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर y - 3 / 4। x की वैल्यू ये मिल गई। और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर? y की वैल्यू ये है यहाँ पर। तो इसका इन्वर्स अगर हम देखें यहाँ पे, इसका इन्वर्स जो होगा f इन्वर्स ऑफ y, वो होगा हमारे पास
इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन में 4। ये हो गया हमारा इसका इन्वर्स, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।